अत्याधुनिक हथियारों के लिए चर्चित इजराइल ने सेना के रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है। इजराइल ने एयरबॉर्न लेजर गन की मदद से कई बार टेस्ट में ड्रोन विमानों को मार गिराया। इजराइल ने इस शानदार उपलब्धि को मील का पत्थर करार दिया है। ये घातक इजरायली सिस्टम किसी भी उड़ती हुई वस्तु जैसे ड्रोन, मोटार, रॉकेट, मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। इजराइल ने यह कारनामा ऐसे समय कर दिखाया है जब दुनिया भर में भविष्य में ड्रोन युद्ध की आशंका तेज होती जा रही है। हाल ही में हुए आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में इजराइल और तुर्की के ड्रोन विमानों ने कहर बरपाया था और आर्मेनिया की सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। हालत ये थी कि ड्रोन विमानों के सामने आर्मेनिया के टैंक और तोपें बेबस नजर आई थीं। ये ड्रोन विमान हवा से बम गिराते और टैंक, तोपें और एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो जाते थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर इजराइल ने ऐसा कौन सा ड्रोन से रक्षा कवच बनाया है जो कि हवा में ही किसी विमान को मारकर गिरा देगा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के शोध और विकास यूनिट के प्रमुख यानिव रोटेम ने कहा कि इस परीक्षण के दौरान एक छोटे से यात्री विमान पर हाई पावर लेजर सिस्टम को लादा गया। इस लेजर सिस्टम ने सफलतापूर्वक हवा में कई ड्रोन विमानों को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रोन, मोटार, रॉकेट, मिसाइल को बर्बाद करने वाले सिस्टम के नमूने को अगले 3 से 4 साल में बना लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिद्धांत रूप में ही सही आने वाले समय में हमास के रॉकेट से लोहा लेने वाले इजराइल के आयरन डोम सिस्टम में लेजर वेपन से इसे जोड़ा जाएगा। आयरन डोम सिस्टम रॉकेट हमले रोकने में प्रभावी है लेकिन काफी महंगा है। इजराइल की ओर से जारी एक वीडियो में नजर आ रहा है कि एक छोटे से प्लेन के ऊपर लेजर सिस्टम लगा है और एक टेस्ट ड्रोन पर ऊर्जा की किरणों से हमला कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस लेजर हमले से टेस्ट ड्रोन के अंदर छेद हो गया है और उसके अंदर हवा में ही आग लग गई। इजरायली प्रयोग के दौरान लेजर वेपन के 3 फुट की दूरी से ड्रोन विमान को मारा गया, लेकिन इससे बनाने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि जब सिस्टम पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो करीब 20 किलोमीटर की दूरी से ही ड्रोन विमानों को तबाह किया जा सकेगा। रोटेम ने कहा कि ये लेजर हथियार इजराइल के वर्तमान हवाई डिफेंस तकनीक का इस्तेमाल अपने दुश्मन को तलाश करने और उस पर निशान लगाने के लिए करता है। इसके बाद लेजर हथियार 100 किलोवाट की लेजर बीम को अपने दुश्मन पर छोड़ता है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के साथ लेजर हथियारों पर काम करने वाली कंपनी एल्बिट सिस्टम के प्रमुख ओरियन सबाग ने कहा कि ये परीक्षण सफल रहे हैं और इस हथियार के विकास की दिशा में मील का पत्थर है। इजराइल का रक्षा प्रतिष्ठान एक अन्य जमीनी स्तर पर काम करने वाले लेजर हथियारों पर काम कर रहा है ताकि हवा से हमले किए जाने पर जमीन से जवाबी कार्रवाई की जा सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हवाई लेजर गन जमीनी लेजर हथियार की तुलना में बेहतर है। हवाई लेजर गन को ज्यादा ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है और उसे बादलों के ऊपर भी ले जा सकते हैं। बादलों की वजह से जमीनी लेजर गन उतना कारगर नहीं होता है। हाल के टेस्ट में 3000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन विमान को मार गिराया गया है। इजराइल अगर इस हथियार को बनाने में सफलता मिल जाती है तो उसे अपने वर्तमान बेहद खर्चीले एयर डिफेंस सिस्टम से काफी सस्ता विकल्प मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।